इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बेबस पिता की पुकार, मेरी बेटी लौटा दो साहब। स्पेनिश कैमरों में कैद हुआ छिंदवाड़ा का ग्रामीण पर्यटन। पेयजल आपूर्ति बाधित, पानी की बूंद बूंद को तरसे रहवासी। 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न, सांसद बंटी विवेक साहू बने बाराती। आबकारी की दबिश, 42 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त। एक पिता की आंखों में अपनी बेटी की तलाश का दर्द था और भाई के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। 4 महीनों से लापता बेटी की कोई खबर नहीं मिलने और लगातार थाने के चक्कर काटने के बाद जब हर दरवाजा बंद नजर आया तो मंगलवार को चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम महंगोरा निवासी एक परिवार अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाते हुए पिता और भाई ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब बेटी का पता लगाने में जिम्मेदार तंत्री संवेदनहीन है तो आखिर एक लाचार परिवार जाए तो जाए कहां। ग्राम मेघोरा निवासी केवल चंद्रवंशी की पुत्री अनीता चंद्रवंशी बीते 16 जनवरी से लापता है। परिजनों ने उसी समय चौरई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप है कि शिकायत के 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक उनकी बेटी का कोई पता नहीं लगा सकी है। सर जी, हम चौरई थाना जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी और 16 तारीख से 4 महीना हो रहा है, बच्ची गायब है, पता नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं तो बोले ढूंढ तो रहा है बोले, और धमका के भगा दे रहे बोले जाओ, बोले आएंगे, बोले क्या करें हम, बोले अब तो ढूंढेंगे हम। हमारी बहन अनीता चंद्रवंशी जो कि पिछले 16/1/2026 से गायब हुई है और हमने इसकी रिपोर्ट थाना चौरई में भी जमा करी, लेकिन चौरई में हमको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और बार बार हम चौरई जा रहे हैं, टीआई साहब से बात कर रहे हैं और जिसके पास हमारा केस है उससे भी बात कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से डराया धमकाया जा रहा है और हमको वापस भेज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में छिंदवाड़ा के सावरवानी, दूसावानी, चिमटीपुर और तामिया में स्पेन की टीम ने 3 दिन तक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग की। टीम ने ग्रामीण व आदिवासी संस्कृति के साथ पातालकोट के पारंपरिक विवाह की रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये फिल्म करीब 80 यूरोपीय देशों में प्रसारित होगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण और इको टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। शहर के वार्ड क्रमांक 11 की गली नंबर 6 में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि 10 मई 2026 से क्षेत्र में नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे लोगों को दैनिक उपयोग के लिए पानी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि पानी सप्लाई करने वाली लाइन में तकनीकी खराबी होने के कारण पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा, इससे घरों में पेयजल संकट गहरा गया है। परेशान रहवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर जल समस्याओं के समाधान की मांग की है। वार्ड नंबर 11 गली नंबर 6 रामबापुर के पीछे से गली नंबर 6 में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण हमने पार्षद जी को भी सूचित किया। उन्होंने बोला कि 181 में कॉल करो, हमने किया, वहाँ से भी हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। उसके बाद हमें यहाँ आना पड़ा, हमने आवेदन दिया है, अब आगे देखते क्या समस्या का हल करते। पर हम 20-25 घर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शिल्पा माइकल पहाड़े वाला वार्ड है हमारा, और अभी इन गर्मियों में नल ही नहीं आता है और बॉल लगा दिए हैं तो अपने को बॉल खोल लेते हैं तो वो पानी उनको चल जाता है, हमारे तरफ पानी ही नहीं आता है। क्या समस्या हो रही है? पानी ही नहीं आता, 2 बॉल लगाए हैं तो उधर वाले आधी रात को खोल लेते हैं, इधर वाले इधर खोल लेते हैं, पानी नीचे चल जाता है। हम ये 4 से जो घर हैं उनके बीच में पानी ही नहीं आता है। 20-30 परिवार है। कितने दिन से नहीं आ रहा है? अभी महीना ही पूरा हो गया, 1.5 महीना हो गया, ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा बहुत आता 2-4 बूंदे फिर पानी बंद हो जाता है, फिर उनको फोन करो तो वो बोलते हमने पानी छोड़ दिया, पानी आ गया। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने जिले के उपार्जन केंद्रों में व्याप्त अर्थव्यवस्थाओं और कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उपार्जन केंद्रों पर अनाज के साथ किसानों के पंजीयन भी बेचे जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है और जिम्मेदार प्रशासन मौन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में देरी, स्लॉट बुकिंग की समस्या और केंद्रों की अव्यवस्था से किसान पहले ही परेशान है। वहीं अब पंजीयन खरीद फरोख्त जैसे मामले नया भ्रष्टाचार बनकर सामने आए हैं। नकुल नाथ ने प्रशासन से खरीदी केंद्रों की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जिले के बिछुआ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिछुआ, चौरई और चांद क्षेत्र के 200 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। दशहरा मैदान में आदिवासी, वैदिक और बौद्ध रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराए गए। समारोह में सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं से अब तक आर्थिक अभाव किसी भी बेटी के विवाह में बाधा नहीं बनेगा। उन्होंने सभी नव दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ निकली बारात में सांसद सहित जनप्रतिनिधि बाराती बने। समारोह में नव विवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए के चेक भी वितरित किए गए। अमरवाड़ा के ग्राम झुंगावानी में सड़क हादसे की आड़ में हत्या किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। मृतक दुर्गेश वर्मा की मां गुड्डी वर्मा ने कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार घटना वाली रात दुर्गेश ने फोन कर बताया था कि उसके साथ मारपीट हुई और जान को खतरा है। कुछ देर बाद राहगीरों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शरीर पर मिले गहरे घाव हादसे के नहीं बल्कि धारदार हथियार से हमले के निशान है। शिकायत में कमलेश वर्मा, अखिलेश वर्मा समेत अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। ये है अमरवाड़ा थाने में, तो अमरवाड़ा थाना में घोषणा कर दी है, कहने लगी कहने लगी किसी ने नहीं मारा। और 1 घंटा पहले पुलिस गई थी अमरवाड़ा जंगोमानी, तो जंगोमानी वापिस आई दुर्गेश के ढूंढ है लोकेशन के द्वारा, दुर्गेश के पकड़ के जहाँ ही तो वहीं लाने थी। मेरे काम जो है लेकिन मरवाने नहीं थी, पैसा खा के कह तो मरवाए बनने लड़का एक यही, तो आदमी अकेली हो गई नहीं। अब मेरे साथ मेरा आदमी नहीं है, कोई एक नहीं है। दुर्गेश वर्मा का मर्डर हुआ है ग्राम झुंगावानी में। उसकी वजह से मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस आया था छिंदवाड़ा, तो यहाँ पे मतलब जन सुनवाई में आया था। तो कोई मतलब कि इतने दिन से पुलिस कोई भी वो नहीं उठा रही है मुद्दा कि मतलब कि इसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। और जो टोल टैक्स है झुंगावानी वहाँ पे उनका वीडियो सब आया है। इसके बाद में भी पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि इसके बारे में कोई न्याय मिले। आबकारी विभाग ने मंगलवार सुबह शहर में लगे कुकड़ा जगत खजरी और ग्राम झंडा क्षेत्र में दबिश देकर 42 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबार में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पांडुना में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने 21 आवेदकों की समस्याएं सुनी। आवेदनों में भूमि सीमांकन, पीएम आवास, भू अधिग्रहण, पट्टा, प्रमाण पत्र, लाडली बहन योजना, खसरा नक्शा दुरुस्ती और मुआवजा संबंधी मामले शामिल है। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 169 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। परासिया तहसील के ग्राम दुड्डी में घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। लाठी डंडों से हुई मारपीट में परिवार के 4 सदस्य घायल हुए। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। मेरे को इस वजह से मारे, मैंने अतिक्रमण में एक केस डाला था उनके खिलाफ एक अतिक्रमण में केस डाला हुआ था। वो केस आधा अतिक्रमण टूटा, आधा नहीं टूटा, इसलिए वो मेरे ऊपर गुस्से तौर पे डंडा लाठी से कमल यदुवंशी, टीकाराम यदुवंशी, काशी यदुवंशी, शिवराज यदुवंशी, सुभाष यदुवंशी, मुरारी यदुवंशी, धनलाल यदुवंशी और अम्मू यदुवंशी। कौन से थाने का मामला है? ये परासिया थाने का मामला है, चौकी न्यूटन। इनको अपनी जान माल का बहुत नुकसान है और इनको बहुत मतलब डराया और धमकाया भी जा रहा है वहाँ के लोग द्वारा। एक राय होकर के इनको पिछले बार गांव से मतलब समाज से, गांव से बहिष्कार भी किया गया था और इनके साथ उन्हीं के जाति के लोग, उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा विगत 4-5 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है,
जिसकी शिकायत हमने आज एडिशनल एसपी साहब को लिखित रूप से इनके साथ में मिलकर दी गई है कि इसमें निष्पक्ष जांच और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर इन दोषियों को गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और कल में इनका कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी जिला पुलिस प्रशासन की होगी। डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान के तहत शहर के वार्ड क्रमांक 20 पंडित दीनदयाल वार्ड में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों ने 143 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 3 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर लार्वा नाशक दवा डालकर उसे नष्ट कराया गया। सीएमएचओ ने नागरिकों से घरों में पानी जमा न होने देने, कूलर टंकी व अन्य कंटेनरों की नियमित सफाई करने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।